Languages in education and social capital. Opportunities for crossing over. अब लैंग्वेज बेस्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रॉसिंग ओवर को हम यहाँ पे ब्रिजिंग कैपिटल के सेंस में देख रहे हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रिजिंग सोशल कैपिटल. अब हमने ये देखा कि जिन लोगों को यहाँ पे इंग्लिश आती थी वो बिकॉज इस डॉक्सा में या इस फील्ड में उनको बहुत ज़्यादा एक प्रिविलेज की नज़र से देखा जाता था और वो अपने आप को प्रिविलेज समझते भी थे क्योंकि उनको हर तरह की एक्सेस थी जो कि आपके उन बच्चों को जिनको इंग्लिश नहीं आती थी नहीं थी. उसकी वजह से दे वर पीपल स्टूडेंट्स हु न्यू इंग्लिश लैंग्वेज टॉक्ड अबाउट इट एज द क्रॉसिंग ओवर. देयर वर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रॉसिंग ओवर. सो वो बच्चे भी जो इकोनॉमिकली एक दो बच्चे जिनको जो बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से नहीं आ रहे थे वो दे कुड कनेक्ट विद सर्टेन ग्रुप्स हु वर एलीट ग्रुप्स. और ये दिस वॉज नाउ दे हैड दिस मोर अटेंशन फ्रॉम पीयर्स एंड टीचर्स. सो आपके पास एक वो बच्ची आई और उसने कहा कि मैंने क्लास 4 में ही अंदाजा कर लिया था कि जिन बच्चों को इंग्लिश आती है उनको एक खास किस्म की टीचर से भी रिस्पेक्ट मिलती है और उनको दोस्त भी करते हैं. तो मैंने एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट की इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की और उसके बाद आई वॉज एबल टू ट्रेस पास द क्लास बाउंड्रीज. सो मुझे भी हैरत होती थी कि किस तरह से लोग मुझे वो बच्चियां भी एक्सेप्ट कर लेते हैं या वो लोग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं जिनके क्लास मेरी बराबर नहीं थी. सो लर्निंग ऑफ इंग्लिश gave me acceptance in the class by elite groups in my class, and it also allowed me to connect across groups. तो मैंने अगर कोई भी जैसे कन्वेंसिंग करनी होती थी या फिर मैंने वोट्स मांगने होते थे या मैंने किसी इलेक्शन में खड़ा होना होता था मुझे मुश्किल ही नहीं होती थी. क्योंकि मैं सिर्फ जाती थी और मैं जाके उनसे उसका जिक्र कर देती थी. अब ये बात हो रही है हायर एजुकेशन के एक इंस्टीट्यूशन के जिसके अंदर ये बात कर रहे हैं. प्लस उसने ये भी कहा कि मुझे एकदम से लीडरशिप पोजीशंस में भी लोग एक्सेप्ट कर देते थे. हाउएवर जिन लोगों को इंग्लिश पूरी तरह नहीं आती थी इंग्लिश टर्न्ड एज अ गेट कीपर. एंड ये बच्चियां जिनको आती थी और जिनको नहीं आती थी ये बाकायदा उनको ये लफ्ज यूज करती थी. एक बच्ची ने फॉर इंस्टेंस कहा ये यूज करती है एनीबडी हु डज नॉट नो इंग्लिश इज आउट. सो यू कैन सी हाउ ग्रुप बाउंड्रीज आर बीइंग गार्डेड. अब ये जो ग्रुप है ये कोई एक होमोजेनस ग्रुप नहीं है लेकिन इट्स एन इमेजिन्ड कम्युनिटी कि हम प्रिविलेज्ड हैं हमें अंग्रेजी आती है और जिसको नहीं आती वो तो शायद हमारे बराबर का नहीं है और वो उसको ट्रीट भी उसी तरीके से कर रहे हैं. और अब आप एक उस बच्ची का जिक्र देखें कि जिसको इंग्लिश नहीं आती लेकिन वो इन बच्चियों के साथ बैठना चाहती है तो वो ये कहती है कि नहीं दे आर ट्रीटिंग मी एज इफ आई एम समथिंग लेसर टू देम एंड दे डोंट लाइक टू सिट विद मी. सो दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि जिन बच्चों को इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के हायर एजुकेशन के एक्सेस था इंग्लिश लैंग्वेज को दे वर एबल टू डेवलप ब्रिजिंग कैपिटल और जिनको नहीं था वो ब्रिजिंग कैपिटल इतना अपना बना नहीं पाते थे.